HIV के जो 3 स्टेज है 1, 2 और 3, तो उसको 3 अलग-अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला, HIV का जो CD4 काउंट है उस पर असर हो रही है, तो CD4 काउंट के हिसाब से हम 3 स्टेज कर सकते हैं। यदि किसी इंसान का CD4 की संख्या 500 से ज़्यादा है तो वो स्टेज 1 कहाएगा। यदि किसी इंसान का CD4 की संख्या 200 से लेकर 500 के बीच में है तो वो स्टेज 2 होगा। और किसी इंसान का CD4 की संख्या 200 से कम है तो वो स्टेज 3 कहलाएगा। ये स्टेजिंग था वो CD4 के आधार पर था। दूसरा, हम सीवियरिटी को 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं और वह होता है वायरल लोड के हिसाब से। बीमारी ज़्यादा है कि कम है, वो वायरल लोड की संख्या क्या है उस पर डिसाइड हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि वायरल लोड होता क्या है। 1 ml खून के अंदर HIV के कितने वायरस है उसके हिसाब से उस वायरल लोड कहा जाता है। यदि किसी इंसान में वायरल लोड की संख्या यानी कि 1 ml खून के अंदर वायरस की संख्या 10,000 से कम है, उसको लो वायरल लोड माना जाएगा। यदि किसी इंसान के अंदर वायरल लोड की संख्या 10,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में है तो उसको मीडियम यानी कि एवरेज वायरल लोड माना जाएगा। और जिस इंसान के अंदर वायरल लोड की संख्या 1,00,000 से अधिक है तो उसको हाई वायरल लोड कहेंगे। तो ये दूसरा जो सीवियरिटी का स्टेजिंग था वो होता है वायरल लोड हिसाब से, यानी कि 1 ml खून के अंदर HIV के कितने वायरस है उसके हिसाब से। और जो तीसरा हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं वो है क्लिनिकल स्टेज के आधार पर। क्लिनिकल स्टेज 1 क्या होता है? जब भी किसी इंसान के अंदर HIV का वायरस एंटर होता है और तब आमतौर पर 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बुखार, सर्दी, जुकाम, थकावट, और ये सिम्टम्स कुछ ही दिनों के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बीच में, और उसके बाद उसको कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये होता है एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम्स, जिसको कहते हैं स्टेज 1। स्टेज 2 होता है वो सालों तक चलता है, वो 7 से 8 साल तक भी चल सकता है, और इन 7 से 8 साल में इंसान को कोई तकलीफ नहीं होती, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज। और जो आखिर में होता है वह होता है स्टेज 3, यानी कि सिम्प्टोमेटिक फेज 8, जिसमें CD4 की संख्या काफ़ी कम हो गई है और वायरस की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो इंसान को विभिन्न किस्म के सिम्टम्स आ सकते हैं। एड्स के अंदर मुख्यतः इन किस्म के सिम्टम्स होते हैं। पहला है बुखार, 1 महीने से ज़्यादा रहेगा। दूसरा है दस्त की तकलीफ, 1 महीने से ज़्यादा होना। 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना। यदि कोई बीमारी है उसका सही से इलाज करते हैं फिर भी वो ठीक नहीं होती है, या तो ठीक हो जाती है लेकिन वो बार बार होती रहती है। किसी इंसान को बार बार बैक्टीरियल या तो वायरल इन्फेक्शन होना, तो इन किस्म के सिम्टम्स है तो इसको एड्स कैटेगरी हो सकती है। तो इन 3 तरीके से हम HIV की स्टेजिंग कर सकते हैं, स्टेज 1, 2 और 3। याद रखें, आज के समय में 2024 में दुनिया में किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको HIV फ्री नहीं कर सकता, आपको HIV नहीं मिटा सकता। तो याद रखें, ऑनलाइन या तो इन क्लिनिक या तो न्यूज़पेपर या तो किसी भी माध्यम से HIV की कोई ऐसी जाहिरात या तो एडवर्टाइजमेंट करता है कि हम आपका HIV मिटा देंगे, तो याद रखिए वह एक झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है और स्कैम है। आज के समय में वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जीन थेरापी, एलोपैथी या कोई भी साइंस हो, किसी भी तरह से HIV नहीं मिट सकता। इसलिए
HIV के मिटाने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य, समय और संपत्ति तीनों का नुकसान कर सकते हो। इसीलिए HIV की मिटाने की लालच में ना आए और किसी भी किस्म के फ्रॉड और स्कैम के शिकार ना बने। यदि आप HIV ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी पाना चाहते हो तो स्क्रीन की लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक करें, और यदि आप HIV की मेडिसिन के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हो तो स्क्रीन के राइट साइड पर दिए गए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।